बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। 10 फीट के गहरे गड्ढे में मजदूर के दबने की जानकारी सामने आ रही है। हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से, जहां पर पिछले 4 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। करणी विहार इलाके में विराट कृष्णम अपार्टमेंट की साइट पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था और इसी दौरान दोपहर को 3 बजे यह हादसा हुआ। गड्ढे में खुदाई के दौरान पाइपलाइन डालते वक्त मिट्टी ढह गई। मिट्टी ढहने से करीब 10 फीट नीचे मजदूर बीरबल नाम का मजदूर दब गया, जिसको लेकर के अब रेस्क्यू चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर है। विष्णु, क्या अपडेट है? क्या मजदूर को निकाल लिया गया है? देखिए, अभी तक भी वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू टीमें, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर काम कर रही है। अब चूंकि रात का वक्त अंधेरा छा गया है, ऐसे में ड्रैगन टॉर्च वहाँ पे मंगवाई गई है और लगातार एसडीआरएफ सिविल डिफेंस की टीमें बीरबल को खोजने में लगी हुई, लेकिन बीरबल का पिछले 3 से 4 घंटे के बाद भी अब तक पता नहीं चला है। ऐसे में वहाँ पर अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि बीरबल संभवतः ही जिंदा बाहर निकलेगा, चूंकि 8 से 10 पहले बताया जा रहा था कि 8 से 10 फीट नीचे बीरबल दबा हुआ है, लेकिन अब माना जा रहा है कि और नीचे वो मिट्टी के साथ धसक के अंदर मलबे में दब चुका होगा। इसीलिए मौके पर और भी अधिकारी करनी। लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है विष्णु? सिर्फ 8-10 मीटर नीचे खोदने में या 20 मीटर तक नीचे खोदने में कई घंटे बीत चुके हैं। साइट पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गड्ढा खोदा जाना था, वहां पर पाइपलाइन बिछाई जानी थी। वहां पर पहले यही माना जा रहा था कि 8 से 10 फीट नीचे मजदूर है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि और भी कई फीट नीचे ये शायद संभवतः बीरबल दबा हुआ होगा। इसलिए उसकी खोज अब तक मतलब उसका जो खोजने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है, उसको मिलना नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच खबर है राजधानी जयपुर से, जहां पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा अचानक से ग्रेटर नगर निगम के मुख्यालय पहुंचे। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निगम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। यहां पर लंबित पट्टों की पेंडेंसी को लेकर के डीसी जनार्दन शर्मा से जानकारी भी उन्होंने मांगी। निगम में बने कॉल सेंटर में जाकर शिकायतों पर फीडबैक लिया। निगम में बने बच्चों के क्रेज सेंटर भी गए खर्रा और यहां पर भी विजिट करते हुए व्यवस्थाओं को देखा है। यूडीएच मंत्री ने लंबित पट्टों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। कहा कि जिन लोगों के पैसे जमा हैं उन्हें जल्द पट्टे जारी किए जाएं। सबसे पहले सौम्या गुर्जर के चैम्बर में पहुंचे थे झाबर सिंह खर्रा, उसके बाद में निगम के बाकी विभागों में गए, क्रेज में भी गए। लंबित पट्टों की पेंडेंसी को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और इसी बीच राजसमंद के रेलमगरा इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 2 श्रमिकों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। दोनों मृतकों के परिजनों की मुआवजे को लेकर के सहमति बन गई है। नियमानुसार आर्थिक सहायता और एक आश्रित को नौकरी देने पर आपस में सहमति बनी है। मृतक राज बहादुर के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। कल सुबह मृतक राज बहादुर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसे लेकर के परिजनों और प्रशासन में आपस में सहमति बनी है। यूपी निवासी मनीष कुमार का शव लेकर के परिजन रवाना हो गए हैं। जिंक के एसके माइंस में 2 श्रमिकों की मौत हो गई थी और दोनों श्रमिकों की मौत को लेकर के परिजनों का आक्रोश सामने आया था। अब बहरहाल सहमति बनने के बाद ये उम्मीद है कि दोनों श्रमिकों का अंतिम संस्कार करवाया जा सकेगा। तो वहीं केकड़ी के सरवार थाना इलाके में बुधवार को डाई नदी की रपट पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में एक बाइक समेत बहे दोनों युवकों के शव गुरुवार को एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने बाहर निकाले हैं। दोनों शवों के बाहर आते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। बताया यह जा रहा है कि दोनों युवक रिश्ते में चचेरे भाई हैं। कुछ दिन पहले ही इनके अंकल की मौत हो गई थी। और यह भी बता दें कि बिरला निवासी जयपाल पुत्र रामलाल जाट उम्र 25 साल और घीसा लाल पुत्र रामदेव जाट उम्र 22 साल बुधवार को पल्सर बाइक से जा रहे थे केकड़ी से अपने गांव। इस दौरान दोनों युवकों ने हिंगोनिया सापुंडा के बीच में स्थित डाई नदी की रपट तेज बहाव होने के बावजूद पार करने की कोशिश की। पानी में बाइक उतार दी, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। बीच मझधार में उनका संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते बाइक तेज बहाव में बह गई। इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों के जरिए देखिए। और इसी रपट पर यह हादसा हुआ। पहली तस्वीर बीच में एसडीआरएफ की वो तस्वीर है जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हुई।
तो दोनों जो युवक बह गए थे उनकी लाश बरामद कर ली गई है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये तीनों तस्वीरें जिस रपट पर हादसा हुआ, जहां पर पानी का तेज बहाव है। प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से यह अपील की गई थी कि तेज बहाव वाले इलाकों में नहीं जाएं। अगर कहीं पर भी रपट है तो वहां पर उस रपट को पार करने की कोशिश नहीं करें, लेकिन इन युवकों ने इसे दरकिनार किया। बहरहाल हादसा हुआ। हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उसकी दूसरी बीच की तस्वीर है और आखिरी तस्वीर जब मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। तो रपट पार करते वक्त बाइक से यह हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत हुई है। पानी में बहने से दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं, उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। डाई नदी में यह बड़ा हादसा हुआ है। लगातार अतिवृष्टि की वजह से डाई नदी उफान पर है और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। हाई वोल्टेज की वजह से घरों में करंट दौड़ने की जानकारी मिल रही है। अभी अभी जानकारी आ रही है, छोटे बच्चे को यहां पर करंट लगा है। कोटड़ा इलाके की कॉलोनियों में भारी नुकसान हुआ है। मकानों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल चुके हैं। अचानक से करंट तेज प्रवाहित हुआ है और इसकी वजह से देखिए क्या क्या नुकसान हुआ। किसी का मोबाइल फूंक गया, किसी का एसी, किसी का फ्रिज का नुकसान हुआ है और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लोगों के घरों में जल गए हैं। अचानक से तेज वोल्टेज आया और इससे यहां पर लोगों को नुकसान हुआ है। हादसे में 1 साल के बच्चे को करंट लगा है। जानवरों को भी यहां पर करंट लगने की जानकारी सामने आ रही है। टीवी, मोबाइल, चार्जर, फ्रिज, मोटर और लाइट के मीटर जल चुके हैं। हाई वोल्टेज के बाद क्षेत्रवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित क्षेत्रवासियों ने टाटा पावर के खिलाफ विरोध किया है, मुआवजे की मांग रखी है। पीड़ितों ने मुआवजे की मांग को लेकर के प्रदर्शन भी किया है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।